1980 से ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ। बड़ी छोटी जो काइट है, जो 2000 का बांस है वो 25,000 में मिल रहा है। जो गुड्डा 2005 में छोड़ा था 6 रुपये का 7 रुपये का, वो 300 रुपये का ब्लैक बिक रहा है। ना तो मैं इस साल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ ना सेल कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कम से कम 2-3 महीने पहले इजाज़त है, खुल के इजाज़त है, फिर कारीगर काम करता है। तो इस वक्त इनको गुड्डी भी नहीं मिलनी। 10 दिन 15 दिन पहले ऑर्डर देते थे गाजर का हलवे के और पेठे का हलवा, मिठाई का स्पेशल का, रसमलाई का। अब वो नहीं है। पहले हम 9 रुपये का बनवाते थे, 11 रुपये का सेल कर देते थे। अब 350 का कारीगर दे रहा है, तो आगे 400 का बिकेगा, वो कहीं कभी नहीं बिकेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मुकद्दस यासीन। आज हम लोग इस बाज़ार में मौजूद है जहाँ 20-25 साल पहले बसंत की रौनकें होती थी और यहाँ पे पतंगबाजी का सामान फरोख्त किया जाता था। आज हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सब दुकानदार अपना जो है कारोबार तब्दील कर चुके हैं बेरोजगारी के बायस, क्योंकि बसंत बैन कर दी गई थी। आज हम उन दुकानदारों से बात करेंगे और जानते हैं कि क्या वो वापस से बसंत का यहाँ पे सामान फरोख्त करेंगे। मोची गेट पर हम लोग मौजूद है, यहाँ पे दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवी शहनशाह। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपकी यहाँ पर दुकान कब से है? मैं 1980 से ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ। बड़ी छोटी जो काइट है, 2005 तक मैंने ये काम किया है, उसके बाद मैंने ये काम छोड़ दिया है। अच्छा, तो बसंत अभी आ रही है, 6-7-8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी और मोची गेट अंदरून शहर का गढ़ माना जाता था। यहाँ पे इतनी बसंत की रौनकें होती थी, अब वापस से वो बहाल होने जा रही हैं। तो आपने लाइसेंस बनवाया वापस से, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करें कि नहीं? देखें, ना तो मैं इस साल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ ना सेल कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि बांस जो है वो अवेलेबल नहीं है, बांस नहीं मिल रहा। जो मिल रहा है ना, जो 2000 का बांस है वो 25,000 में मिल रहा है। जो धागे की कौन 400 की है वो 2400 रुपये की मिल रही है। डोर लगाने वाले भी नहीं है, मैन्युफैक्चर भी नहीं है। ये बसंत होगी माशाल्लाह, लेकिन फीकी फीकी होगी। देखे, जो गुड्डा मैंने आज 2005 में छोड़ा था 6 रुपये का 7 रुपये का, वो 300 रुपये का ब्लैक बिक रहा है। बिक नहीं रहा, बुक हो रहा है कि भाई यकम से देंगे। तो फीकी फीकी बसंत होगी। छत्तें भी बुक हैं, होटल भी बुक हैं। यूरोप कंट्री से मेरे अजीज़ भी आ रहे हैं और भी दीगर लोग आ रहे हैं। तो बसंत तो मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब साहबा ने जो मेहनत की है, जो हमें आवाम को उन्होंने तफरी दी है, अच्छी है। जो क्रिकेट है वो भी ख़त्म है पाकिस्तान में, फुटबॉल हॉकी तो है ही नहीं है। तो अच्छी बात है, ये तफरी होनी चाहिए। आपने बताया कि टूरिज्म बहाल होगा। आपके खुद के जो दोस्त अहबाब है बाहर से पाकिस्तान में आ रहे हैं बसंत मनाने के लिए, तो मुझे बताएं कि आपको लगता है जिस तरह से बसंत पहले इतनी रौनकें होती थी उस तरह से अब मनाई जाएगी? और बहुत सारे सख्त कवानीन हैं जिनको फॉलो करना होगा, तो क्या लोग फॉलो करेंगे उन कवानीन को ताकि बसंत आने वाले सालों में बंद ना हो, इसी तरह हम लोग मनाते रहें? देखिए, इस साल तो लोगों को फॉलो जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर के पास बड़ी काइट नहीं है, छोटी काइट नहीं है। फीकी फीकी बसंत होगी। वो रौनकें जो हमारे वक्त में थी, मेरे यहाँ 150 औरत और लड़का मर्द काम करते थे। इतना बड़ा भगवानपुर मेरा ये जो है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग का और सेल पॉइंट था। अगर आप ये कहें कि उस तरह की बसंत होगी, तो उस तरह के लिए हमें काइट भी चाहिए, गुड्डे भी चाहिए। ना गुड्डा मिल रहा है, ना काइट मिल रही है, ना बांस मिल रहा है, ना धागा मिल रहा है। बसंत होगी लेकिन फीकी फीकी होगी, उस तरह की नहीं होगी वो जो मेले लगते थे। अच्छा, आपने इस दफ़ा क्यों ये सारी जो सामान है तैयार नहीं किया? क्या पैसों की वजह से नहीं तैयार किया, या आपको लगता है कि हम लोग जितना इन्वेस्ट करेंगे हम लोग उतना कमा नहीं पाएंगे? उसमें बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बात यह है कि 2 दिन या 3 दिन बेचने के लिए ये कारोबार बड़ी मुश्किल से मैंने सेट किया है। 16 साल मैंने धक्के खाए, उसके बाद ये मेरा अच्छा कारोबार चल रहा है। इसे छोड़ के 2 दिन के लिए मैं कारोबार नहीं कर सकता। अगर बसंत की आगे भी इजाज़त दी जाती है आने वाले सालों में भी, जिस तरह 3 दिन तो एक्सपेरिमेंट किया जाए कि लोग किस तरह से मनाते हैं, तो फिर आपका प्लान है कि आप वापस से बसंत के लिए पतंगे वगैरह बनाएंगे, डोरे बनाएंगे? ये भी अच्छा सवाल है। ज़िंदगी के आखिरी दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे हैं। मैं अपनी लाइफ में दोबारा ये काम नहीं करूँगा। इस काम ने मुझे बहुत ज़लील किया।
मेरी 6-7 दुकानें थी, मैं आपको बता रहा हूँ 150 से ज़्यादा मेरे शागिर्द हैं। जब काम बंद होने की सूरत में सब जेवर बिक गया, बच्चों की फीसें देने के लिए कारोबार तबाह हो गए, मज़दूरों के पीछे दिन लगाने पड़े। अब मेरा अच्छा कारोबार है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ है, मैं इसी में खुश हूँ। मैं काइट का काम नहीं करूँगा। अच्छा, 25 साल पहले जब बसंत मनाई जा रही थी, अब वो जो मैन्युफैक्चर थे, अब वो लोग पतंगे वगैरह नहीं बना रहे, तो जो अब बना रहे हैं वो अभी के आए हुए लोग हैं, तो क्या वो लोग म्यारी जो सामान है वो दे पाएंगे हम लोग को? मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बसंत फीकी रहेगी। देखिए, मैंने छोड़ दिया काम, मेरी एज से ज़्यादा जो है वो दुनिया से चले गए, कुछ मेरी एज के दुनिया से चले गए, कुछ है ना उनके पास वो जो मटेरियल है वो मुहैया नहीं है, बांस नहीं है, कागज़ नहीं है, अब उस्तरे बनाने वाले नहीं है, वो बांस काटने वाली मशीन नहीं है। जो पुराने बंदे थे वो छोड़ चुके हैं, जो नए आए हैं वो 10 वाली चीज़ 400 रुपये में बेच रहे हैं, तो बसंत कैसे मनाएंगे? गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। इस साल जो बसंत बनाई जाए, 500 रुपये का 1.5 तवा गुड्डा यहाँ बुक हो रहा है, 300 रुपये का 1 तवा गुड्डा यहाँ बुक हो रहा है, 1000 रुपये की पतंग बुक हो रही है। कहाँ से गरीब आदमी बसंत मतलब ये जो त्यौहार है वापिस से अमीरों के लिए, गरीबों के लिए त्यौहार नहीं है? नहीं, गरीबों के लिए भी हो जाएगा अगर ये मटेरियल तैयार करने, अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई 3-4 माह देते। बहुत कम इन्होंने जो है ना वो हफ्ते दिए हैं, 2-3 हफ्ते दिए हैं, उसमें बांस नहीं मिल रहा, गुड़ी कागज़ नहीं मिल रहा, धागा नहीं मिल रहा। ये जो धागा बनाने वाले मैन्युफैक्चर हैं उन्हें 12 महीने की जो है वो मोहलत दें। जो काइट बनाने वाले हैं उन्हें को 3 माह का वक्त दें। जैसे अब है कि भाई आप बेच नहीं सकते, इस तरह का कोई प्रोग्राम आंदा होगा तो ये बसंत पहले से भी अच्छी होगी। तो आप कहने कि टाइम थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था, ताकि हम लोग उतने टाइम में पतंगे भी तैयार कर लेते, डोरे भी तैयार कर लेते और ख़रीदने वाले लोग भी ज़्यादा होते। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, मुझे बताएं कि बसंत आ रही है और 3 दिन जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी, लेकिन कवानीन बहुत सख्त हैं जिसको फॉलो करना होगा शहरियों ने। मैं खुद दुकानदार हूँ और मेरा खुद ये काम था, मैंने 20 साल हो गया मेरा काम बंद हुआ हुआ है, ठीक है। अगर ये मेरा काम बंद ना होता तो मैंने इसी काम के मेहनत करके मैं पैसे निकाल के बच्चियों की शादी कर सकता था। मैंने वो मकान सेल करके और बच्चियों की शादी की है मैंने, और 20 साल हो गए। आपका पतंगों का कारोबार था, ये त्यौहार बैन कर दिया गया, उसके बाद आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हुई। हुकूमत ने इस चीज़ का एक्शन नहीं लिया कि ये गर्दनें जो सी कट जाती, मैं खुद कहता हूँ कट जाती हैं। हुकूमत को चाहिए था ये 25 नंबर धागा, 16 नंबर धागा या 00 धागा जो सा आया था ना, इससे हादसे हो रहे हैं। और ये धागा हुकूमत ने बंद नहीं किया, हुकूमत ने कारोबार बंद कर दिया है। हुकूमत को देखना चाहिए क्यों बंद हो रहा है, किस वजह से। लेकिन इतने सालों के बाद जब बैन कर दी गई, ये कैजुअलिटीज हम लोग को फेस करनी पड़ी, तो अब कहा जा रहा है कि जो धागे हैं वो बहुत एहतियात से इस्तेमाल किए जाएंगे। हुकूमत को चाहिए जो सा धागा बनाता है ना फैक्ट्री वाला या जो सा मालिक बनाता है उसको सख्ती करें, पाबंदी लगाएं कि ये धागा नहीं बनाएंगे, मार्केट नहीं आएगा। उन्होंने उनको बैन नहीं किया, बंद नहीं किया और कारोबार बंद कर दिया। मैं अमरीके से माल बनवाता था, गुड्डे बनवाता था, उधर घर में लेडीज़ बच्चियाँ भी, माएँ बहनें सब माल बनाती थी, इज्जत की रोटी कमाते। अगर वो काम करती थी ना, घर के फीस बच्चों की निकलाती है, घर के बिल निकलाते थे, मर्द चलो बाहर का काम करके अपना गुजारा हो जाता था। अब वो काम बंद हो गया है, तो उसकी वजह से बहुत परेशान है लोग। तो क्या आपने इस साल अब वापस से काम खुला है, तो क्या आपने इस साल वापस से लाइसेंस बनवाया और पतंगे और डोरे वगैरह बेच रहे हैं आप? लाइसेंस है आपके? मेरे पास है लाइसेंस है। और अभी तक क्या तैयारी है फिर? आपने कोई सामान वगैरह बेचने के लिए रखा, कोई दुकानें वगैरह पे? धागा ही नहीं मिल रहा, मार्केट में धागा ही नहीं है। धागा नहीं है तो डोर कहाँ लगवाएंगे। ये शहरी का लाइसेंस है, उन्होंने लाइसेंस अपना बनवाया ताकि वो धागा और डोरे वगैरह फरोख्त कर सके, लेकिन वो कह रहे हैं सामान इतना महंगा है और हम लोग को मिल ही नहीं रहा, तो क्या कहेंगे आप? 11 रुपये का गुड्डा जो सा वो 300 रुपये का, 350 रुपये का कारीगर बता रहा है। इतने महंगा नहीं। पहले हम 9-10 रुपये का, 11 रुपये का गुड्डा बेचते थे, सेल करते थे। 9 रुपये का बनवाते थे, 11 रुपये का सेल कर देते थे। अब 350 का कारीगर दे रहा है, तो आगे 400 का बिकेगा, वो कभी नहीं बिकेगा। लोग तो बहुत खरीदेंगे। आपको क्या लगता है कि जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना कमा नहीं सकेंगे? अभी तक मैंने एक गुड्डा नहीं खरीदा, ना मेरी डोर लगी है, अड्डे वाला डोर नहीं लगा रहा। 1200 रुपया एक पीस की लगवाई दे रहा हूँ, नहीं लगा रहे। पहले 60 रुपये पीस की लगवाई थी, अब 1200 रुपया पीस का भी दे रहे, नहीं डोर लग रही। तो कैसे दुकानदारी करेंगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अभी मैंने एक गुड्डा भी से नहीं खरीदा अभी तक। पच्चीस साल पहले जो पतंगबाजी का सामान फरोख्त करते थे, आज वो दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा।
सर मुझे बताएं, इस बाजार के अंदर इतनी रौनक होती थी, हर दुकान के ऊपर हम लोग को पतंग के डोरे दिखती थी, लेकिन अब सब लोग कोई और बिजनेस अपना चुके हैं, कोई और काम करने लग गया। तो अब वापस से बसंत आ रही है, तो आप लोगों ने सामान वगैरह खरीदा, वापस से लाइसेंस बनवाए? बेटे लाइसेंस तो बनवा लिया है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त अभी नहीं मिली कि सामान वगैरह बाहर से लाने की या किसी जगह से या कारीगर से बनवाने की। वो पहली के बाद मिलेगी तो फिर गवर्नमेंट के कानून का एहतराम करेंगे ना। कम फरवरी से इजाज़त दी गई है कि आप लोग सामान फरोख्त कर सकते हैं, तो क्या हमें आपकी दुकान के ऊपर भी पतंगे और डोरे दिखेंगी? बेटे ये बहुत मुश्किल काम है। ये काम है ना, ये गवर्नमेंट कम से कम 2-3 महीने पहले इजाज़त है, खुल के इजाज़त है, फिर कारीगर काम करता है। तो इस वक्त तो इनको गुड्डी भी नहीं मिलनी, क्योंकि गुड्डी बनेगी तो तब है ना, क्योंकि एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 गुड्डियाँ बना सकता है एक कारीगर, ज़्यादा तो बना नहीं सकता। ये सारा साल गुड्डी बनती थी तो फिर हम बसंत के ऊपर बेचते थे, फिर भी शॉर्ट हो जाती थी। ये तो 20 साल हो गए तो गुड्डी नहीं बनी, तो कारीगर चले गए हैं, कोई सरहद में चला गया, कोई कराची चले गए, कोई किधर चले गए। अगर किसी कारीगर को कहते हैं कि यहाँ आकर काम करो, कहते हैं हम 8 दिन के लिए आए, इसलिए वो अपना बाल बच्चा लेके थे, जिसकी वजह से यहाँ से गुड्डी बहुत शॉर्टिंग होगी। जो सर पुराने कारीगर थे वो लोग तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अब कुछ नए लोग आए हैं, वो सामान बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह पहले सामान तैयार किया जाता था, अब वापस से वैसा ही सामान हम लोग को अच्छा सामान मिलेगा? बेटे भी अच्छा सामान बहुत मुश्किल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 हज़ार गुड्डी बना सकते हैं। जितने भी लाहौर के कारीगर को, कि मैं सबसे पुराना दुकानदार हूँ और मुझे इतना तजर्बा है, इस वक्त पूरे लाहौर में 1 करोड़ से ऊपर गुड्डी चाहिए। 1 करोड़ से ऊपर गुड्डी हो रही है तो फिर भी शॉर्ट हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक हम लोग जो है गुड़िया तैयार कर पाएंगे, और इतनी नायाब हो गई है कि अब मिलेगी क्या आम शहरी को? बहुत मुश्किल काम है। जब तक गवर्नमेंट पंजाब से बाहर लाने की इजाज़त ना देगी तो फिर शायद पूरा हो जाए, शायद कोई गुड्डी मिले, मगर गवर्नमेंट उसकी भी इजाज़त नहीं दे रही। हम एक और दुकानदार के पास यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या लाइसेंस बनवा लिया और यहाँ पे बसंत की क्या क्या तैयारियाँ की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, ये लाइसेंस तो अब बनवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लाइसेंस बनवा लें। ऐप आ गई हुई है, उसमें लाइसेंस बनवाने की कोशिश करेंगे, अभी किया नहीं है। सर आप मोची गेट में बैठे हैं, यहाँ पे हर दुकान के ऊपर 25 साल पहले 20 साल पहले हमें पतंगे दिखती थी, डोरे दिखती थी, बेची जाती थी। यहाँ पे ये मेन गढ़ था कि जहाँ से सारा बसंत का सामान फरोख्त किया जाता था। तो क्या आपकी भी दुकान थी? जी, शॉप है हमारी भी इधर, जहाँ पे गुड्डी डोर का काम करते थे। अभी हमने चेंज करके अपना ये खिलौने वगैरह का काम शुरू कर दिया हुआ। तो अभी हुकूमत ज़्यादा दे रही है कि ये मामला, यानी कि इंशाल्लाह ताला जैसे भी हुकूमत के साथ मिल के ये मामला होगा, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा सर, 25 साल पहले यहाँ पर बहुत लोग आते थे पतंगे खरीदने के लिए, लेकिन अब वापस से सिर्फ 3 दिन के लिए बसंत मनाई जा रही है। तो आपको लगता है कि जितना लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना वो लोग कमा भी पाएंगे? नहीं, मुश्किल है ये मामला, इसलिए तो अब मैंने पहले भी कहा कि अभी लाइसेंस बनवाया नहीं है, बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी चीज़ से डर आ रहा है कि आगे क्या होगा। 3 दिन में तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाता है ना, फिर कारोबार एक बुरा पर चेंज करना, फिर उसके साथ ही यानी कि फिर दूसरा कारोबार, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा हम भी परेशान हैं इस मामले में कि देखें क्या होता है। सर आप इतना पुराना इस बाज़ार में हैं, तो यहाँ पे बसंत मनाई जाती थी और आपने यहाँ पे सेलिब्रेट भी किया, तो आप अपने दौर का बताएं कि तब किस तरह से बसंत मनाते थे सब लोग? वो तब तो बहुत मज़ेदार सी बसंत इंशाल्लाह ताला अभी भी होगी, तब भी होती थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वो बसंतें जो हमने देखी हुई हैं, वो अब ये उम्मीद है कि ये वाली जो बसंत आ रही है इंशाल्लाह ताला वैसी ही होगी। 1960 से यहाँ पे मिठाई की दुकान मौजूद है, जहाँ पर 20-25 साल पहले बसंत के त्यौहार को मनाने के लिए मिठाई के ऑर्डर्स आया करते थे, हलवे के, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा। तो आज जानते हैं कि क्या उस तरह से वापस से ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि बसंत का त्यौहार बहुत पास है और बुकिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या आपके पास उस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं जैसे पहले आते थे? वो जो पहले माहौल था ना, वो माहौल नहीं है सबका। अब ऑर्डर नहीं है। जो पहले था ना, लोग 10 दिन 15 दिन पहले ऑर्डर देते थे गाजर के हलवे के और पेठे का हलवा, मिठाई का स्पेशल का, रसमलाई का। अब वो नहीं है और जान नहीं है। कोई एकदम ये 8-10 साल बाद ये इन्होंने खोली है, एकदम किसी को समझ नहीं लग रहा है क्या हो रहा है, क्या होना है। तब आपने बताया कि इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आते थे, बहुत लोग मनाते थे बसंत को। तो आपको लगता है कि अब थोड़े से दिन रह गए, 20 दिन रह गए बसंत को आने में, तो क्या लोग आएंगे ऑर्डर्स देने के लिए? देखें, हो सकता है आ जाएँ, कुछ लोग नहीं आएंगे कि महंगाई की वजह से। और पहले काफ़ी ऑर्डर आते, काफ़ी रश था बाज़ार में। इस बाज़ार में बहुत अरूज था गुड्डी का।
पहले 20 साल पहले भी आप इस दुकान पे मौजूद थे जब बसंत के ऑर्डर्स आते थे? यहाँ से मौजूद थे, वहाँ से बहुत ऑर्डर आते थे। तो आपको लगता है कि अब वैसी बसंत वापस से मनाई जाएगी? लोग उतना शौकीन है आप? वो शौक रखते हैं, अंदरून शहर के जो है ना वो शौक रखते हैं, वो इंशाअल्लाह मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे, वो खुशियाँ बाहर हैं। जी तो नाज़रीन, हम लोग मोची गेट पर मौजूद हैं। मोची गेट के ताजरों की आपने आवाज़ तो सुनी। ये वो ताजिर थे जो 20 से 25 साल पहले यहाँ पे पतंगबाजी का सामान फरोख्त किया करते थे। हमने उनसे जाना कि अब वापस से वो लोग सामान देंगे, और सब लोग की एक ही बात थी कि सामान जो बहुत नायाब हो चुका है, हम लोग को उस तरह से मिल नहीं रहा। अगर मिल रहा है वो तो इतना महंगा मिल रहा है कि हमें नहीं लगता कि 3 दिन की बसंत के लिए हम अपना जो पैसा है उसके ऊपर खर्च करें और बाद में सामान सबका सब ज़ाया होगा। हमें दें आज के शो से इजाज़त, मिलेंगे आपको अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।